प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी घर पर सकुशल होंगे। घर से पढ़ाओ अभियान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। इससे पूर्व वीडियो में हमने व्यायाम सर्वदा पथ्य तृतीय अध्याय की अर्थ सहित व्याख्या की थी। आज हम इसी पाठ का अभ्यास करते हैं। इसका प्रथम प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कै भाग है इसका। कीदृशं कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। किस प्रकार के कर्म को व्यायाम कहा जाता है। कीदृशम किस प्रकार के कर्म को शरीर आयास जन्नम, शरीर से उत्पन्न परिश्रम वाले कार्य को व्यायाम कहा जाता है, या शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहा जाता है। तो कीदृशम जो है वो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। इसके स्थान पर हम शब्द रखेंगे शरीर आयास जन्नम, बाकी एज इट इज पूर्ण विराम। ख भाग है, व्यायामात किम किम उपजायते। व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है। तो क्या क्या उत्पन्न होते हैं हमने पाठ पढ़ा है। तो किम किम का हम आंसर देंगे। शरीरो उपचय कांति, शारीरिक विकास, कांति चमक, गात्राणाम सुविभक्तता, शारीरिक सौंदर्य, दीप्ता अग्नितवम, जठरा अग्नि को बढ़ना या अर्थात भूख ज्यादा लगना, अनालस्यम आलस्य रहित, स्थिरतम स्थिरता, लाघवम स्फूर्ति, मृजा स्वच्छता, शर्म कल्म पिपासा उष्ण शीतादिनम, परिश्रम से उत्पन्न थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की सामर्थ्यता, आरोग्य चय और निरोगता उपजायते उत्पन्न होते हैं। ये सभी चीजें व्यायाम करने से उत्पन्न होती हैं। पूर्ण विराम। गै भाग है इसका। जरा कस्य सकाशम सहसा न समधि रोहति। जरा बुढ़ापा, कस्य किसके, सकाशम पास में, सहसा अचानक, न समधि रोती नहीं सवार होता है। बुढ़ापा किसके पास अचानक सवार नहीं होता, अर्थात किसको जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है। तो कस्य की का आंसर देना है हमने इसी षष्ठी विभक्ति में। तो व्यायाम अभिरतस्य, व्यायाम करने वाले के पास, पूर्ण विराम, बाकी एज इट इज लाइन रहेगी। सिर्फ कस्य की जगह हम शब्द रखेंगे व्यायाम अभिरतस्य, बाकी एज इट इज पूर्ण विराम। कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य। कितने बल से व्यायाम करना चाहिए। कियता कितने बल से, आधे बल से। तो कियता की जगह हम शब्द रखेंगे अर्धेन, बाकी एज इट इज अर्धेन बलेन व्यायाम कर्तव्य, पूर्ण विराम। नेक्स्ट है, अर्ध बलस्य लक्षणम किम। आधे बल का क्या लक्षण है। तो ऊपर पूछा गया था ना कितने बल से व्यायाम करना चाहिए, आधे बल से। तो उस आधे बल का लक्षण पूछा गया कि किसको कहा गया। यदा व्यायामं कुर्वते हृदय स्थानो स्थितो वायु वक्त्रम प्रपद्ये तद अर्धबलस्य लक्षण। तो आधे बल का लक्षण बताया हम। यदा जब, व्यायामं कुर्वते व्यायाम करने वाले के, हृदय स्थान में स्थित वायु, वक्त्रम प्रपद्ये मुख में आ जाती है, उसे आधे बल का लक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूरा करना है। तो तृतीया विभक्ति लगाएंगे हम। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है एक, व्यायामहीनम अपि सुदर्शनम करोति। कोष्ठक में जो शब्द है वो क्या है, गुण। गुण में तृतीया, व्यायाम गुणई,
तृतीया बहुवचन है हीनम अपि सुदर्शनम करोति। व्यायाम से और गुणों से हीन व्यक्ति भी सुंदर कर, व्यायाम जो है वो गुणों से हीन व्यक्ति को भी सुंदर बना देता है। तो आइए इसका क्वेश्चन है हमारा क भाग, व्यायाम कर्तव्य। कोष्ठक में जो शब्द है वो है बलस्या अर्ध। विभक्ति कौन सी लगानी है? तृतीया। तो शब्द हमारा बना बलस्या अर्धेन। तो यहाँ हम रख देंगे इस शब्द को बलस्या अर्धेन। व्यायाम जो है आधे बल से करना चाहिए। नेक्स्ट है सदृशम किंचित स्थल्यो उपकर्षणम न अस्ति। ब्रैकेट में जो शब्द है वो कौन सा है? व्यायाम। विभक्ति कौन सी लगानी है? तृतीया। तो व्यायाम में तृतीया लगाई तो शब्द हमारा बना व्यायामेन। व्यायामेन सदृशम किंचित स्थल्य उपकर्षणम नास्ति। व्यायाम के स्थान मोटापा घटाने का कुछ भी और रास्ता नहीं है, कोई भी साधन नहीं है। नेक्स्ट है विना जीवनम नास्ति। कोष्ठक में जो शब्द दिया है वो है विद्या। इसमें हमने तृतीया विभक्ति लगानी है तो शब्द हमारा बना विद्या। विद्या बिना जीवनम नास्ति। विद्या के बिना जीवन नहीं है। नेक्स्ट है स खंजे अस्ति। कोष्ठक में शब्द है चरण। इसमें तृतीया का प्रयोग करेंगे तो शब्द हमारा बना चरणेन। तो इस चरणेन को यहाँ लिखेंगे श चरणेन खंजे अस्ति। वह पैर से लंगड़ा है। नेक्स्ट है सूपकार भोजनम जिघरति। ब्रैकेट में जो शब्द है नासिका। तृतीया लगाएंगे शब्द बना हमारा नासिकया। तो नासिकया सूपकार नासिकया भोजनम जिघरति। रसोईया नाक के द्वारा या नाक से भोजन को सूंघता है। प्रश्न नंबर 3, स्थूल पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुते। स्थूल पद, मोटे जो पद हैं उनको आधार मान करके प्रश्न निर्माण हमने करने हैं। तो इसका कै भाग है? शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायाम इति कथ्यते। शरीरस्य आयास जननम शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम इति कथ्यते। उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहा जाता है। शरीरस्य स्थूल पद क्या है हमारा? शरीरस्य षष्ठी एक वचन। तो इसकी जगह पे हम प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे कस्य। शरीर की जगह पर क्या लगा देंगे? कस्य और प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है अर्य व्यामिनम न अर्दयन्ति। स्थूल पद है हमारा अर्य। जो ये रेड शब्द हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हैं? स्थूल पद। अर्य व्यामिनम न अर्दयन्ति। शत्रु व्यामिनम व्यायाम करने वाले को न अर्दयन्ति पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं। अर्य तृतीया प्रथमा बहुवचन। तो इसके जगह पर किम का जो रूप है वो हमारा बनेगा के प्रथमा बहुवचन। के व्यामिनम न अर्दयन्ति। कौन व्यायाम करने वाले को पीड़ा नहीं पहुंचाते? तो प्रश्नवाचक चिन्ह। आत्महितैषी भी सर्वदा व्यायाम कर्तव्य। आत्महितैषी भी तृतीया बहुवचन। इसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द हमारा बनेगा कई। क्या आएगा? कई। कई सर्वदा व्यायाम कर्तव्य प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन जो है हमेशा व्यायाम करते हैं। व्यायामम कुर्वते विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते। स्थूल पद है विरुद्धम। व्यायाम करने वाले जो हैं वो विरुद्ध भोजन को भी आसानी से पचा लेते हैं। विरुद्धम तो प्रश्नवाचक जो शब्द है वो हमारा बनेगा यहाँ पे कीदृशम। किस प्रकार के भोजन को। तो विरुद्धम की जगह हम शब्द लिखेंगे कीदृशम प्रश्नवाचक चिन्ह। गात्राणाम सुविभक्ता व्यायामेन संभवति। स्थूल पद है गात्राणाम। षष्ठी बहुवचन। षष्ठी बहुवचन में किम का हमारा शब्द बनेगा केशाम। तो इस केशाम को गात्राणाम की जगह रखेंगे। केशाम सुविभक्ता व्यायामेन संभवति प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखितानाम अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुते। नीचे लिखे गए अव्ययों को रिक्त स्थान में भरिए। तो सबसे पहले इनका अर्थ जानेंगे हम। सहसा अचानक,
अपि भी, सदृशम के समान, सर्वदा हमेशा, यदा जब, सदा हमेशा, अन्यथा नहीं तो अव्यय पद भरेंगे। अब इनमें से ही छांटकर इसका क्या भाग है? व्याम कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए हमेशा। तो यहाँ हम हमारा अव्यय पद जो है वो है सदा, तो सदा यहाँ भरेंगे सदा। नेक्स्ट है मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायामम करोति तदा से, तो इसमें हमें 2 अव्यय पद भरने हैं। मनुष्य सम्यक रूपेण, तो इसके लिए हम यहाँ से अव्यय पद लेंगे यदा, यहाँ यदा भरेंगे। यदा मनुष्य सम्यक रूपेण, जब मनुष्य अच्छी प्रकार से व्यायाम करता है तब वह हमेशा ही ठहरता है, यानी जीवित रहता है, अच्छी प्रकार से वो रहता है। तो यदा और सर्वदा 2 अव्यय पद। नेक्स्ट है व्यायामेन असुंदरा खालिस्तान सुंदरा भवंती, तो इनमें से व्यायाम करने से असुंदर भी सुंदर दिखते हैं। भी के लिए शब्द है हमारा अव्यय पद है अपि, तो अपि को हम यहाँ भरेंगे अपि सुंदरा भवंती। व्यायामेन जनस्य सकाशम वार्धक्य न आयाति, व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास बुढ़ापा नहीं आता है। तो क्या कैसे नहीं आता है? अचानक। सहसा शब्द हम यहाँ भरेंगे सहसा न आयाति। नेक्स्ट है व्यायामेन खालिस्तान किंचित स्थल उपकर्षणम नास्ति, व्यायामेन व्यायाम से, व्यायाम करने से, किंचित थोड़ा सा भी, स्थल उपकर्षणम नास्ति मोटापा नहीं आता है। सदृशम, तो इसके स्थान पर हम भरेंगे अव्यय पद सदृशम, व्यायाम के समान। व्यायामम समीक्षा एव कर्तव्यम, व्यायाम की समीक्षा ही करनी चाहिए। व्याधय आयन्ति, रोग आ जाते हैं, तो क्या शब्द आएगा? अन्यथा नहीं तो ये थे हमारे अव्यय पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 5। अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृति प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखते हैं। प्रकृति और प्रत्यय हमने अलग करने, किन में से? तद्धित पदेषु, तद्धित पदों में। जो तद्धित पद हैं वो कौन से होते हैं? एक होते हैं कृदंत पद, एक होते हैं तद्धित पद। तद्धित पद हैं जो संज्ञा और सर्वनाम में जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो कहलाते हैं हमारे तद्धित पद, और जो क्रियाओं के साथ जुड़ते हैं, धातु के साथ जुड़ते हैं, वो होते हैं हमारे कृदंत पद। तो पहले ये तद्धित पद है पथ्य तमय, तो इनका हमने अलग अलग करना है। मूल शब्द हम अलग लेंगे और प्रत्यय हम अलग लेंगे। तो पथ्य तमय में क्या है? मूल शब्द हमारा पथ्य, और प्रत्यय है हमारा तमप। तमप में पै का लोप हो जाता है, तो तम जो है वो हमारा शेष बचता है। नेक्स्ट है सहिष्णुता। सहिष्णुता में मूल शब्द है सहिष्णु, प्रत्यय है हमारा तल, तल का जो है वो ता शेष बचता है। नेक्स्ट है अग्नितवम, इसमें मूल शब्द है अग्नि और प्रत्यय है तव, मैं का लोप हो जाता है यहाँ पर। स्थिरत्वम, स्थिर मूल पद है और प्रत्यय इसमें भी तव है। लाघवम, इसमें मूल पद है लाघव और अण इसमें प्रत्यय। तव अण ये सारे कौन से प्रत्यय हैं? कृदंत प्रत्यय हैं। नेक्स्ट है इसका ख भाग। अधोलिखित कृदंत पदेषु मूल धातुम प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखते हैं। तो वो हमने जो पीछे बताया है अभी कृदंत पद, वो अब यहाँ हमने इनमें अलग करने हैं। मूल धातु अलग करनी है, प्रत्यय अलग करना है। पहला है इसका कृतव्य शब्द है हमारे पास, तो इसमें मूल धातु क्या है? क्री, और प्रत्यय इसमें है हमारा तव्य। तव्यत में तय का लोप हो जाता है और तय इसमें तव्य इसमें शेष बचता है। शेष क्या बचता है? तव्य। नेक्स्ट है भोजनम, इसमें मूल धातु है भुज और प्रत्यय है ल्युट। ल्युट का जो है अनम शेष बचता है। आस्थित है, आ इसमें उपसर्ग है, सथा इसमें धातु है और प्रत्यय इसमें कत। नेक्स्ट समृत है, समृद्ध धातु कत प्रत्यय। समीक्षे देखकर, सम उपसर्ग है, इक्ष इसमें धातु है और लेप इसमें प्रत्यय। लेप जो प्रत्यय है वो उपसर्ग के साथ आते हैं, तो लेप में ले और पे का लोप हो जाता है, बचता है ये। आकृम में इसमें भी आ उपसर्ग है, कर्म इसमें धातु है और प्रत्यय हमारा क्या रहेगा? लेप, ले और पे का लोप। जननम, जन धातु है, ल्युट इसमें प्रत्यय है, ल्युट का जो है अनम शेष बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। अधोलिखितेभ्य पदेभ्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखते। नीचे लिखे गए पदों में उपसर्ग अलग
करके हमने लिखने हैं, उपसर्ग छाटने हैं भी। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दों के आगे जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं, वो होते हैं हमारे उपसर्ग। जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है सुदर्शनम, तो इसमें सु जो है वो उपसर्ग है, दर्शनम इसमें पद है। तो इसी प्रकार से हम अलग से छाटेंगे। उपजायते, उप उपसर्ग है प्लस जायते उत्पन्न होना। अपकर्षणम, अप प्लस कर्षणम, अप जो है इसमें उपसर्ग है। अधिरोहति में अधि उपसर्ग है, रोहति पद है। प्रपद्यते में प्र उपसर्ग है, पद्यते पद है। सुविभक्तता, सु भी उपसर्ग है और वी भी उपसर्ग, दो उपसर्ग दिए हैं इसमें। भक्तता, सु प्लस वी प्लस भक्तता। नेक्स्ट है षष्ठ श्लोक से भाव आश्रित रिक्त स्थानानि पूर्यत। छठे श्लोक का भाव का आश्रय लेकर के रिक्त स्थान हमने भरना है छठे श्लोक का। जैसे इसने दिया है समीपे, यथा समीपे उर्गा न, तो हम इसमें भरेंगे यथा वैनतयस्य समीपे उर्गा न। जिस प्रकार से गरुड़ के समीप सांप नहीं जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से व्यायाम करने वाले मनुष्य के समीप भी रोग नहीं आते हैं। व्यायाम वयो रूप गुणहीनम अपि जनम सुदर्शनम करोति। व्यायाम आयु रूप गुण से हीन भी व्यक्ति को भी सुंदर, सुदर्शनम करोति सुंदर बना देता है, सुंदर करता है। तो ये था हमारा छठे श्लोक का भाव। इसका ख पार्ट है उदाहरणम अनुसृत वाच्य परिवर्तनम कुरुते। उदाहरण के अनुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य। तो एग्जाम्पल इसने दिया है आत्महितैषी भी व्यायाम क्रियते। आत्मा का हित चाहने वाले अर्थात जो अपना हित चाहते, भला चाहते, उनके द्वारा व्यायाम क्रियते व्यायाम किया जाता है। कर्तृवाच्य इसने बनाया है आत्महितैषिण। कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा और कर्तृवाच्य में प्रथमा का। व्यायाम है कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा और कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय का प्रयोग होगा। क्रियते, यहाँ जो है हमारी क्रिया रहेगी कुर्वन्ति, या इस कर्ता के अनुसार। कर्ता यदि एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। तो ये इसका एग्जाम्पल था। बलवता विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते। बलवता तृतीया, तो इसकी जगह पे हम प्रथमा का प्रयोग करेंगे। बलवता का प्रथमा बना हमारा बलवान। विरुद्धम अपि एज इट इज भोजनम कर्म। पच्यते, पच्यते का क्या बनाएंगे? पचती, क्योंकि हमारा जो कर्ता है वो एक वचन है तो क्रिया भी हमारी एक वचन में होगी। जनई तृतीया, तृतीया की जगह प्रथमा। जनई क्या है? बहुवचन, तो यहाँ भी हम बहुवचन लेंगे प्रथमा, तो जना। व्यामेन एज इट इज कांति, इसमें प्रथमा है, यहाँ हम द्वितीय का प्रयोग करेंगे कांतिम। लभ्यते, लभते, ये आत्मनेपदी धातु हैं तो क्या बनेगा? लभते। मोहनेन तृतीया एक वचन, तो प्रथमा एक वचन लेंगे हम, मोहनेन की जगह क्या बना हमारा? मोहने। पाठ है, यहाँ प्रथमा है लेकिन यहाँ हम कर्म में द्वितीय लेंगे। पाठ का द्वितीय बना हमारा पाठम। पठ्यते एक वचन है क्रिया तो पठती। मोहने पाठम पठती। लतिया तृतीया एक वचन, तो प्रथमा एक वचन लेंगे, इसकी जगह पे क्या बना हमारा? लता। गीतम, गीतम। गीयते, तो इसकी क्रिया बनी हमारी गायती। नेक्स्ट है व्यायामस्य लाभा इति विषयम अधिकृत्य पंचवाक्येषु एकम अनुच्छेदम लिखते हैं। व्यायामस्य लाभा, व्यायाम के लाभ, इस विषय पर 5 वाक्य के रूप में हमने एक अनुच्छेद लिखना है। यानी उस अनुच्छेद में हम कितनी लाइन लिखेंगे? 5। तो इसके व्यायाम के बारे में हमने पढ़ लिया कि व्यायाम से हमें क्या क्या लाभ मिलता है। तो आप भी इससे भी आसान बना सकते हैं। हमने भी कोशिश की है काफ़ी आसान लाइन बनाने की, वाक्य बनाने की। तो देखिए पहला वाक्य हमने बनाया है स्वास्थ्य रक्षाया सर्वोत्तम उपाय व्यायामम अस्ति। स्वास्थ्य रक्षाया, स्वास्थ्य की रक्षा का सर्वोत्तम उपाय क्या है? व्यायाम। व्यायाम है गुणहीनम अपि सुदर्शनम करोति। व्यायाम जो है गुण से हीन व्यक्ति को भी
सुंदर बनाता है। व्यायामेन शरीरम हृष्ट पुष्ट स्वस्थम बलिष्ठम च भवति। व्यायाम से शरीर जो है हष्ट पुष्ट और स्वस्थ और ताकतवर बनता है। शरीरस्य सर्वांगीण विकासाय व्यायाम आवश्यक भवति। शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए व्यायाम आवश्यक होता है। व्यायामेन मन अपि प्रसन्न भवति। व्यायाम से मन भी प्रसन्न होता है। अतः यथा बलम व्यायाम कर्तव्य, इसलिए बल के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। ये था हमारा व्यायाम है सर्वदा पथ्य पाठ का अभ्यास। तो आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा।